बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने आयोनिक बॉन्ड डिस्कस किया, उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। चैप्टर का नाम हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग। तो अब हम चलते हैं टॉपिक की जानिब। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आता है। तो इसमें भी क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। दोनों में फर्क क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिसे लोन पेयर कहते हैं। मैं अभी इसकी वजाहत कर दूंगा, इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जरा डेफिनेशन देख लीजिए। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड are supplied by one atom only. The atom which supplies the pair of electrons for bond formation is known as donor. जरा ये बात ध्यान में रखिए, डोनर क्या होता है। इसका आप जरा एग्जाम्पल में मैं जरा बताऊंगा आपको। And the atom which accepts is known as acceptor. डोनर और एक्सेप्टर लोन पेयर जो होगा, बताता हूँ अभी, करेंगे इसको अभी एग्जाम्पल में। एन एरो, इसको एरो के जरिए शो करेंगे, इस ऐसे एरो के जरिए। इज कॉमनली यूज टू डिनोट द बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही है। इसमें क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा, जो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल्स जरा आप गौर से देखिएगा वीडियो, ताकि इसकी एग्जाम्पल समझ में आए अच्छी तरीके से। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले लेते हैं अमोनिया। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अमोनिया NH3। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में। अब हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हम इस तरीके से डिनोट कर लेंगे। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया का हमने बना लिया। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास लॉन पेयर। ये क्या है हमारे पास, लॉन पेयर। ये तो हमारे पास हाइड्रोजन ने NH3 के जरिए इनसे बॉन्ड बना लिया। अब ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, लॉन पेयर। इसको LP से हमने डिनोट कर दिया, लॉन पेयर। तो अमोनियम बनाने के लिए ये लॉन पेयर क्या काम करेगा, ये अपना लॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है अमोनिया का। तो अमोनिया क्या काम करेगा, नाइट्रोजन अमोनिया में अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा। तो क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, फिर डोनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोनर। जो एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे एटम को, वो क्या कहलाता है, डोनर कहलाता है। तो अब इसको इस तरीके से देखिए, नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहलाएगा। नाइट्रोजन डोनर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम एरो के जरिए डिनोट करते हैं, एरो के जरिए जाहिर करते हैं। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल आ गई। इससे क्या हुआ, अमोनिया से अमोनियम बन गया। इसको इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप
डिनोट कर सकते हैं अमोनिया के। तो इसने अपना लोन पेयर दिया हाइड्रोजन को, अमोनियम बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा, जबकि हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा। इसके दरमियान जो बॉन्ड बना वो क्या होगा, वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में। तो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की और BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब हम अमोनिया की और BF3 की एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। जरा देखिए, ये इसका क्या बनेगा, लोन पेयर बन जाएगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तब क्या होगा कि ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। जो लोन पेयर डोनेट करेगा तो डोनर कहलाएगा। यही लोन पेयर ये बोरॉन BF3 को डोनेट करेगा, तो ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये अमोनिया लोन पेयर देगा BF3 को, तो ये क्या करेगा, जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहलाएगा, ये डोनर कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनेगा वो देख लीजिए। ये नाइट्रोजन अमोनिया का पहले इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। अभी लोन पेयर क्या होगा, BF3 को ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से, ये डोनर कहलाएगा। इस तरीके से क्या काम होगा, BF3 को अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या काम करके एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा। BF3 ने यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा इस तरीके से। तो ये इस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा अमोनिया के दरमियान और BF3 के दरमियान। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास आ गई। इन दोनों में से कोई सी एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना होगी। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल्स। कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल होती है, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन साइडेड होती है। इसको एरो के जरिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो के जरिए डिनोट करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।